Hello dear students, my name is Lakhi Ahuja and I'm your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we were learning our chapter number 15. We have completed this chapter and today in part 3 of this chapter, we are going to discuss the practice questions of this chapter. तो प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 5 के EVS में हमारे 15वां अध्याय को पूर्ण कर लिया था और इस 15वें अध्याय को जिसका नाम है Eat When You Need, इसके तीसरे भाग में आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं. See, the question number 1 here is write the names of 3 things required for the preservation of food materials. So you have to write the names of any 3 things which are required for the preservation of food materials. तो बच्चों आपको कोई भी 3 ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि फूड मटेरियल्स के यानी खाने के जो पदार्थ हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके परिरक्षण के लिए उपयोग में आती हैं. वी डिस्कस्ड अबाउट मैनी थिंग्स विच कैन बी यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन आवर चैप्टर. तो बच्चों हमने हमारे अध्याय में बात की थी ऐसी कुछ चीज़ों की, कुछ तरीकों की जिनसे कि फूड मटेरियल को प्रिजर्व किया जा सकता है. सो हियर आर सम एग्जांपल्स. आई हैव मेंशन्ड 5 थिंग्स. यू कैन राइट एनी 3 ऑफ दीज. सो शुगर, salt, oil, citric acid and vinegar. These are the things which can be used to preserve any food material. तो बच्चों इनमें से कोई भी 3 चीज़ आप लिख सकते हैं. शुगर, चीनी, सॉल्ट नमक, ऑयल तेल, सिट्रिक एसिड जो है सिट्रिक अम्ल जिसे कहते हैं, और उसी की तरह विनेगर या सिरका. ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम किसी फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट इज question number 2. Which substances are used to preserve a lemon pickle? बच्चों लेमन पिकल यानी जो नींबू का अचार है उसको प्रिजर्व करने के लिए किन चीज़ों का उपयोग होता है. सो यू नो दैट लेमन पिकल इज़ ऑफ मेनी काइंड्स. बहुत अलग अलग तरीके का नींबू का अचार होता है. इट कैन बी स्वीट, इट कैन बी सार. लाइक सार तो होगा ही होगा, ठीक है. तो बहुत सारे जो स्पाइसेस हैं उनका वाला भी लेमन पिकल होता है. सो जनरली आप लोगों ने कोई ना कोई लेमन पिकल ज़रूर खाया होगा. सो देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन इन lemon pickle. So sugar, salt and oil are used to preserve a lemon pickle. तो बच्चों जनरली कोई भी जो नींबू का अचार है, लेमन पिकल है, उसमें चीनी, नमक और ऑयल या तेल जो है उसके द्वारा हम उसे आसानी से प्रिजर्व कर पाते हैं. तो ये 3 चीज़ें उसके प्रिजर्वेशन में उपयोगी होती हैं. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो बच्चों वेस्टेज ऑफ फूड यानी खाने का व्यर्थ होना, इसे रोकने के लिए आप कौन से उपाय करेंगे, आप अपनी तरफ से क्या करेंगे. सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. सो आई हैव प्रेजेंटेड द आंसर बट यू कैन ऐड फ्यू मोर थिंग्स हियर. सो आंसर इज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड वी शुड टेक ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड इन आवर डिश विच वी आर एबल टू ईट. यस दैट इज ट्रू. तो बच्चों हम क्या कर सकते हैं खाने को व्यर्थ जाने से बचाने के लिए. खाने को व्यर्थ जाने से बचाने के लिए हमें अपनी थाली में हमेशा उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना कि हम आसानी से खा सकते हैं. तो ये बिल्कुल आप जानते हैं कि अगर हम में से हर व्यक्ति ऐसा करेगा, इफ़ ऑल ऑफ अस विल फॉलो दिस रूल, नो फूड विल बी वेस्टेड. तो हम में से सभी अगर इतना ही खाने की थाली में लेंगे जितना हम खा सकते हैं तो कोई भी खाना व्यर्थ नहीं जाएगा. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. वी विल बी कंटिन्यू लर्निंग EVS in our next video. Till then, thank you for watching.